राजा की रहस्यमय यात्रा। भाग 2 राक्षस की चुनौतियां संदेश। यदि आप रोमांचक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी पर अपने विचार कमेंट में साझा करें। आइए आगे बढ़ते हैं राजा अजय और नंदिनी की रोमांचक यात्रा में, जहां उन्हें दुष्ट राक्षस की चुनौतियों का सामना करना है। गुफा में प्रवेश करने के बाद राजा अजय और नंदिनी ने देखा कि चारों ओर गहरा अंधेरा था। गुफा की दीवारों पर जगह जगह चटकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी, जो उन्हें डराने के लिए जैसे तैयार थी। राक्षस की गूंजती आवाज फिर से गूंज उठी। तुम्हें यहाँ केवल हिम्मत और सच्चाई के बल पर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी पहली चुनौती यह है कि तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो और उसे सामना करो। खुद से सामना। राजा अजय ने गहरी सांस ली। उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। यह उनका अत्यधिक दयालु होना था। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपने आत्महित को नजरअंदाज कर देते थे। आनंदिनी ने उन्हें समझाया, राजा, हमें इस चुनौती का सामना एकजुट होकर करना होगा। तुम्हारी दयालुता तुम्हारी ताकत भी है, लेकिन हमें इसे संतुलित करना होगा। राजा ने अपने भीतर झांका और कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि कभी कभी मैं दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने राज्य की भलाई को भूल जाता हूं। यह सुनकर नंदिनी ने उनका हाथ थाम लिया। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें मजबूत बनाएगी। राक्षस ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह तो केवल शुरुआत है। अब तुम्हें मेरे साथ एक और चुनौती का सामना करना होगा। दूसरी चुनौती, डर का सामना करना। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर को पहचानना होगा। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक गुफा की दीवारों से डरावनी छायाएं उभरने लगीं, जो राजा अजय के अतीत के भय को प्रदर्शित कर रही थी। उनकी पहली लड़ाई में मिली हार, जो उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। राजा अजय ने भयभीत होकर कहा, मैं इसे नहीं सह सकता। लेकिन नंदिनी ने उन्हें धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया। राजा, यह सिर्फ तुम्हारा डर है। हमें इसे पार करना होगा। राजा ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, अगर मैं अपने डर पर काबू नहीं पा सकता तो मैं अपने राज्य को कैसे बचा पाऊंगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने डर का सामना किया और अपनी ताकत को पहचान लिया। मैं अपने डर से भाग नहीं सकता। मैं अपने राज्य के लिए लड़ूंगा, उन्होंने साहस के साथ कहा। तीसरी चुनौती, दोस्ती की परीक्षा। राक्षस ने फिर कहा, अब तुम्हारी तीसरी चुनौती दोस्ती की परीक्षा होगी। तुम्हें नंदिनी की निष्ठा को परखना होगा। राजा अजय को एक दुविधा में डाल दिया गया, जहां उन्हें नंदिनी से एक ऐसा सवाल पूछना था जो उनके बीच के विश्वास को कमजोर कर सकता था। राजा ने नंदिनी की ओर देखा और पूछा, यदि तुम्हें मेरे और विजयपुर के बीच में किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी। नंदिनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं हमेशा हमेशा विजयपुर को चुनूंगी, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहोगे। मेरा काम तुम्हारे राज्य की रक्षा करना है और मैं इसके लिए किसी भी कीमत पर तैयार हूं। राजा अजय ने नंदिनी के जवाब को सुनकर गर्व महसूस किया। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी दोस्ती और निष्ठा को आजमाने के लिए धन्यवाद। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में कोई सीमाएं नहीं होती। चौथी और अंतिम चुनौती, सच्चाई की पहचान। राक्षस ने अब अपनी अंतिम चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें तैयार किया। अब तुम्हें यह बताना होगा कि सच्चाई क्या है। राजा अजय और नंदिनी ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने यह समझा कि यह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से साबित करना होगा। राजा ने कहा, सच्चाई वह है जो दिल से आती है, जो इंसान को उसकी गलतियों का एहसास कराती है और उसे सुधारने की प्रेरणा देती है। ये दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को बलिदान करने का साहस है। राक्षस ने उनकी बातों को सुनकर कहा, तुमने अपनी सच्चाई साबित की है, लेकिन क्या तुम इसे पाओगे। वापसी का मार्ग। राक्षस ने उन्हें गुफा के बाहर जाने का मार्ग दिखाया। तुमने अपनी सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब तुम्हारे पास सच्चाई का अमृत खोजने की शक्ति है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही राजा अजय और नंदिनी गुफा से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को पार किया है, बल्कि एक दूसरे की मित्रता को भी मजबूत किया है। लेकिन क्या वे वास्तव में सच्चाई का अमृत प्राप्त कर सकेंगे? क्या राजा अजय और नंदिनी इस चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या वे सच्चाई का अमृत खोजने में सफल होंगे? इस रोमांचक यात्रा के अगले भाग में जानें।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।